अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हियर अगेन विद सर आसिफ। आज का हमारा टॉपिक हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मस्कीटोज, मच्छरों के पास पैदा होने वाली सेहत के मसाइल। इसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन। रीडिंग टेक्स्ट। हेल्थ प्रॉब्लम्स caused by mosquitoes. Malaria, dengue, and chikungunya, all three diseases are spread by mosquitoes. मलेरिया, डेंगू और चिकनगोनिया ये तीनों बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. इन तमाम बीमारियों की अलामात इतनी मिलती जुलती हैं कि लेबॉरेटरी टेस्ट के बगैर यकीन के साथ इनकी शिनाख्त करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज इज़ फॉर इट टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड। लेकिन मुनासिब इलाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये मालूम किया जाए कि असल बीमारी क्या है। Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences, and the prevention of the diseases. आइए हम कोशिश करते हैं और इन बीमारियों की वजूहात, अलामात, यकसानियत और फ़र्क और रोकथाम के बारे में समझते हैं। मलेरिया कॉजेज़। मलेरिया की वजूहात। मलेरिया इज कॉज by Plasmodium, a single-celled parasite often transmitted by infected mosquitoes. मलेरिया एक सिंगल सेल प्लाज्मोडियम से होता है जो अक्सर बीमारी से मुतासिर इन्फेक्टेड मच्छर से मुंतकिल होता है। इट इज इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन्स सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सलाइवा ऑफ द मस्कीटो। ये एक शख्स के निज़ाम दौरान खून में मच्छर की थूक के जरिए अंदर दाखिल होता है। The parasite infects the red blood cells until they burst. Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. ये पैरासाइट खून के सेल्स को मुतासिर करता है यहाँ तक कि वो फट जाते हैं। फिर फटने वाले खून के सुर्ख सेल से बनने वाले नए प्लाज्मोडियम फैलते हैं और पूरे जिस्म में मजीद खून के सुर्ख सेल को मुतासिर करते हैं। दिस कैन लीड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन। समटाइम्स द इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स बिकम स्टिकर देन यूजुअल एंड क्लोट इजली, which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria. ये जिगर का शदीद इन्फेक्शन करती है। कभी कभी इन्फेक्टेड खून के सुर्ख खलिए आम मामूल से ज़्यादा लेसदार हो जाते हैं और आसानी से जम जाते हैं जो दिमाग में खून के बहने को रोक सकते हैं और दिमागी मलेरिया का सबब बन सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स। निशानियां और अलामात। मलेरिया इज रिकग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर। The temperature may reach as high as 40 Celsius 104 Fahrenheit. Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. Patients may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. मलेरिया को तेज़ बुखार से पहचाना जाता है। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। बुखार के साथ अक्सर सख्त सर्दी लगती है और पसीना भी आ सकता है। मरीज को कब्ज, गुर्दे का दुरुस्त काम न करना और बिगाड़ भी हो सकता है। डेंगू कॉजेज। डेंगू की वजूहात। There are 4 types of dengue viruses, all of which are spread by mosquitoes. An infected mosquito spread virus through its saliva when it bites. Dengue can also be transmitted from one human to another. For example, infected blood used in blood transfusion can cause dengue. It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. डेंगू वायरस के 4 अक़साम हैं। ये चारों मच्छरों से फैलते हैं। एक इन्फेक्टेड मच्छर जब काटता है तो अपनी थूक से वायरस फैलाता है। डेंगू एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल भी हो सकता है।
मिसाल के तौर पर अगर खून की मुंतकली में इन्फेक्टेड खून का इस्तेमाल करना डेंगू का सबब बन सकता है, उज़्वा का अतिया करना भी उसका सबब बन सकता है और हता कि ये माँ से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। Once the virus enters the body, it circulates around the body, attacking white blood cells and other antibodies, thus affecting the immune system. The virus further replicates within the cell unit. The cell bursts and dies. एक वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये जिस्म में गर्दिश करता है, खून के सफ़ेद खलियों, सेल्स और दूसरे एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। इस तरह मज़हमती निज़ाम को मुतासर करता है। खलिया सेल के अंदर वायरस खुद को बढ़ाता है, यहाँ तक कि खलिया फट जाता है और मर जाता है। The death of the white blood cells result in leakage of other fluids from the cells, leading to low protein fluids in the lungs and in the stomach area, low blood pressure, shock, and eventually death. खून के सफ़ेद खलिये के मरने के नतीजे में खलियों से दूसरे सयाल फ्लूइड का अखराज होता है, जो प्रोटीन में कमी, फेफड़ों और मादे में सयाल फ्लूइड खून के दबाव में सदमा और बिलाखिर मौत का सबब हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स, निशानियां और अलामात। हाई फीवर इज फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, पेन बिहाइंड द आईज एंड डिक्रीजेस यूरिन output is also common. Dengue-related eye pain often increases with bright light. Patients may also feel respiratory difficulties and intense headache. As the fever decreases, skin rashes may start to appear. तेज बुखार के साथ साथ शदीद जिस्मानी दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द और पेशाब की मिकदार में कमी भी आम है। डेंगू से मुतालिक आंखों का दर्द अक्सर तेज रोशनी से बढ़ जाता है। मरीज को सांस लेने में मुश्किलात और शदीद सरदर्द भी हो सकता है। जैसे ही बुखार कम होता है, जिल्द सुर्ख नजर आना शुरू हो जाती है। Another symptom is excessive bleeding. As the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessels in the body, when the capillaries burst, blood escapes from the bloodstream. In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. एक और अलामत खून का ज़्यादा बह जाना है। जैसे ही वायरस कैपिलरीज, जो जिस्म में खून के सबसे छोटी रगें होती हैं, उस पर हमला करता है। जब कैपिलरीज फटती हैं, खून की रगों से खून निकल जाता है। शदीद सूरत में नाक और मसूड़ों से खून बहना मामूल है। खून की कमी के नताइज खून के दबाव में कमी और बिलाखिर अंदरूनी तौर पर खून का बहना, सदमा और मौत हो सकती है। चिकनगोनिया causes, चिकनगोनिया की वजूहात। The virus is also transmitted through mosquitoes. These mosquitoes live and breed near stagnant or polluted water and infect humans with their bite. Although the disease is not contagious, it can spread from an infected person to others if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people. ये वायरस भी मच्छरों से मुंतकिल होता है। ये मच्छर खड़े और आलूदा पानी में रहते हैं और परवरिश पाते हैं और अपने काटने से इंसान को बीमार कर देते हैं। हालांकि ये बीमारी मुतअद्दी नहीं है, लेकिन एक बीमार शख्स से दूसरे में फैल सकती है अगर मच्छर पहले एक बीमार शख्स का खून पिए और फिर दूसरे लोगों को काटे। The chikungunya virus infects the muscle cells of the body. It stays there and reproduces until the cell dies. It then finds a new host cell to infect. चिकनगोनिया का वायरस जिस्म की अजलाती खलियों को मुतासर करता है। ये वहीं रहता है और अपने आप को बढ़ाता है जब तक खलियां मर न जाए। फिर ये इन्फेक्ट करने के लिए नया मेज़बान होस्ट तलाश करता है। Signs and symptoms, निशानियां और अलामात। Chikungunya usually attacks the muscles, joints, skin, connective tissues, and even the central nervous system. It is usually accompanied by fever and skin rash. The skin rashes are almost identical to the dengue rashes. The patients may also suffer from headache, nausea, and vomiting.
Because the virus destroys cells in the muscle joints, patients experience muscle weakness and joint pain, which can be severe. Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. चिकनगोनिया अज़ालात, जोड़ों, जल्द, रुपती टिश्यूज, हत्ता के मरकजी उज़्वे निज़ाम पर भी हमला करता है। इसके साथ अमूमन बुखार और सुर्ख जल्द होती है। सुर्ख जल्द तकरीबन इस तरह होती है जैसे डेंगू में होती है। मरीज को सर दर्द के और उल्टियां भी हो सकती हैं क्योंकि वायरस अज़लात जोड़ों के खलिए तबाह कर देता है। इसलिए मरीज को अज़लाती कमज़ोरी और जोड़ों का दर्द होता है जो शदीद भी हो सकता है। चिकनगोनिया के कई मरीजों ने जुज़वी तौर पर जायका ख़त्म होने की इत्तला भी दी है। The disease is really fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days. Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life. कभी कभी ये बीमारी बहुत ही जानलेवा होती है और वायरस निज़ाम में 5 से 7 दिन तक रहता है। एक बार कोई इस इन्फेक्शन से सेहताब हो जाए तो अपनी पूरी ज़िंदगी इससे महफूज हो जाता है। Similarities and differences in the signs and symptoms of three diseases. तीनों बीमारियों की निशानियां और अलामात में हमआंगी और फर्क। The chikungunya virus is transmitted by the same mosquitoes that spread the dengue virus. Both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease processes, so much so that one can be mistaken for the other. Both display joint pain. However, joint pain and inflammation caused by chikungunya are more pronounced. On the other hand, low platelet count, high bleeding risk, and pain behind the eyes are the main symptoms of the dengue. चिकनगोनिया वायरस इन्हीं मच्छरों से मुंतकिल होता है जो डेंगू वायरस फैलाते हैं। चिकनगोनिया और डेंगू दोनों की अलामात और बीमारी का अमल तकरीबन एक जैसा होता है। इनको समझने में गलती हो सकती है। दोनों में जोड़ों का दर्द होता है, लेकिन चिकनगोनिया की वजह से होने वाला जोड़ों का दर्द और जिल्द की सुर्खी ज़्यादा नुमायां होती है। दूसरी तरफ प्लेटलेट्स की तादाद में कमी, ज़्यादा खून बहने का खतरा और आँखों के पीछे दर्द डेंगू की खास अलामात हैं। The main symptoms of malaria are chills, shivering, followed by fever, sweating. These symptoms usually occur every 2 days. मलेरिया की अहम अलामात सख्त सर्दी लगना, कांपना, जिसके बाद बुखार, पसीना आना है। ये अलामात आमतौर पर हर 2 दिन बाद वाक़ई होती हैं। Prevention, रोकथाम। Since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, here are few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. क्योंकि इन बीमारियों से बचने के लिए कोई वैक्सीन या तिबी तरीके नहीं हैं, इसलिए इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए यहाँ कुछ मुफीद तजावीज़ दी जा रही हैं। Wear clothes that will keep you fully covered. ऐसे कपड़े पहने जो आपको मुकम्मल तौर ढांपे। यूज नेट कवरिंग, जालियां इस्तेमाल करें। लिव इन हाइजीन सराउंडिंग्स, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक माहौल में रहें। इंश्योर दैट देयर इज नो स्टैगनेंट वाटर, वेदर क्लीन और डर्टी, इन योर लोकेलिटी, नॉट इवन इन अनकवर्ड बुकेट्स, पॉट्स, कैन्स और अदर थिंग्स। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके इलाके में खड़ा पानी ना हो, ना साफ और ना गंदा, ना ही गैर ढकी बाल्टियां, बर्तन, डब्बे या दूसरी चीजें हों। Apply good quality mosquito repellent lotion or any one of the natural repellent products. अच्छे मयार का मच्छरों को दूर रखने वाला लोशन या दूर रखने वाली कुदरती मसनूआत इस्तेमाल करें। Take extra precaution from dawn to dusk. सुबह से रात तक ज़ायद एहतियात करें। Seek medical help as soon as possible. जितनी जल्द मुमकिन हो तिबी मदद लें। All these diseases, that is malaria, dengue, chikungunya, affect a person's health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. ये तमाम बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया एक शख्स की सेहत को मुतासर करती हैं। ये किसी के काम के मयार को भी मुतासर करती हैं क्योंकि इनके सबब होने वाली कमज़ोरी से सेहतयाब होने में वक्त लगता है।
Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. क्योंकि इन तमाम से बचा जा सकता है और ये काबिल इलाज है, इसलिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों से खुद को और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। इसके अलावा अगर हमें इन बीमारियों के अलामात महसूस हों तो हमें फ़ौरन तिब्बी मदद लेनी चाहिए क्योंकि जितना जल्द इनका इलाज होगा उतनी जल्द शिफा होगी। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। बहुत कोशिश की कि इस चैप्टर को कंप्रेस करूं लेकिन तब भी ये 16 मिनट का बना। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। मज़ीद एक फ़ायदे की बात ये है कि ये जो चैनल आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, इस चैनल पे जाएं, हर एक केमिस्ट्री का आपको लेक्चर मिलेगा, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत फ़ायदा होगा। मज़ीद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।